हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम अपने इस वीडियो के अंदर में पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल का मापन। लास्ट वाले वीडियोस के अंदर में हमने सेल विभव और विभवांतर में अंतर पढ़ लिया था। गैल्वेनिक सेल पढ़ लिया। गैल्वेनिक सेल में कुछ कमियां होती है विद्युत वाहक बल के मापन में, तो उसको दूर करने के लिए हमने एक सेल लिया, उसको अपन मानक वेस्टर्न सेल लेते हैं। ठीक है, तो हमने सेल विभव और विभवांतर में जब अंतर पढ़ा था तो हमने वहाँ पे जाना था कि सेल विभव को मापते हैं विभव मापी से, पोटेंशियोमीटर से, और जो आपका विभवांतर होता है उसको अपन मापते हैं वोल्ट मीटर से। ठीक है, तो अगर हमको विद्युत वाहक बल या सेल विभव ज्ञात करना होता है, मापना होता है, तो हम किसकी सहायता लेते हैं? विभव मापी की सहायता लेते हैं। ठीक है, और विभव मापी की सहायता लेते हैं, उसमें सिद्धांत कौन सा लागू होता है? पोगेनडोर्फ संपूरक सिद्धांत। अगर आपसे कोई पूछे कि हम विद्युत वाहक बल का मापन कौन से सिद्धांत से ज्ञात करते हैं, तो उस सिद्धांत का नाम है पोगेनडोर्फ सिद्धांत। ठीक है ना, संपूरक सिद्धांत। ठीक है, देखिए क्या है ये। इसके अनुसार यदि किसी सेल के सेल विभव के बराबर विभव किसी अन्य सेल मानक वेस्टर्न सेल द्वारा विपरीत दिशा में लगाया जाए तो परिपथ में धारा प्रवाह रुक जाएगा। ऐसी स्थिति में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर ही उस सेल का विद्युत वाहक बल होता है और इसे विभव मापी द्वारा मापा जाता है। क्या कह रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। ये हमने एक डायग्राम बनाया है, एक फिगर बनाया है। ये किसका है? विभव मापी का है। किसका है ये? विभव मापी का है, यानी कि ये आपके पोटेंशियोमीटर का है। ठीक है, ये क्या होता है भाई? ये आपका 1 मीटर लंबा वायर होता है। ये कितना होता है टोटल? ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 मीटर वायर है। ठीक है, किसका बना हुआ होता है? प्लैटिनम इरिडियम का। ये मिश्र धातु है, इसका मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, हम यहाँ पे एक सेल लगाते हैं C। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है? C सेल है। ये C सेल कौन सा है? कोई ऐसा सेल है जिसका विभव इन दोनों सेल की तुलना में क्या होता है? ज़्यादा होता है। जनरली हम सीधा संचायक सेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी सेल होगा, लेकिन इस सेल का विद्युत वाहक बल इन सेलों से दोनों से अधिक होना चाहिए। बात ठीक है? चलिए ठीक है, ए बी वायर है, उसको हमने एक अधिक विद्युत वाहक बल C वाले सेल से जोड़ दिया है, और यहाँ पे देखेंगे 2 सेल जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये वाला सेल कौन सा है? अज्ञात सेल है, EX। कौन सा है ये? EX। EX का मतलब है कोई अननोन आपका सेल है जिसका हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। और ये वाला कौन सा है? ये है स्टैंडर्ड सेल, ES। ES का मतलब होता है स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड कौन सा है आपका? मानक वेस्टर्न सेल। कौन सा है आपका? मानक वेस्टर्न सेल। तो अब आप देखिए, तो हम क्या करते हैं, देखें ये दोनों ना, ये विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, क्या होगा जब इस सेल से धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा? A से B तक, ठीक है ना, A से B तक जो तार है यहाँ पे विद्युत वाहक बल का मापन क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया? इसके साथ में हमने EX सेल को जोड़ दिया। EX सेल को जोड़ दिया तो इसका विभव और इसका विभव विपरीत दिशा में कार्य करेगा ना भाई। इसका मतलब है कि जो आपका जो अधिक विद्युत वाहक बल वाला सेल है जिसको हमने C कहा है, इसका विद्युत वाहक बल और जो हमारा अज्ञात सेल है इसका विद्युत वाहक बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। और हमें यहाँ पे क्या होता है? ये जोकी होती है, इसको हमें उठा के इस वायर के ऊपर रखना है और एक ऐसी लंबाई ज्ञात करनी है जहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर का विक्षेप कितना आ जाए? 0। हमें करना क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। ये प्रैक्टिकल आपका फिजिक्स में आप लोग करेंगे। गैल्वेनोमीटर के अंदर में जो नीडल है उसका विक्षेप कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो हम मानते हैं, मान लीजिए कि A से लेकर और यहाँ पर ये D, इसको मैंने क्या बोल दिया? L1। क्या बोल दिया? L1। यानी इस पॉइंट पर रखने पर जोकी को विद्युत वाहक बल का मान कितना आ गया है? 0 आ गया है। सॉरी, जो विक्षेप है, गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेप है वो कितना आ गया है? 0 आ गया है। ठीक है भाई, तो हम ये लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो जब हमने EX सेल जोड़ा है तो वो समानुपाती होगा L1 लंबाई के। ठीक है भाई, जो EX सेल का विद्युत वाहक बल है वो इस L1 लंबाई के समानुपाती होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? यहाँ से इसका कनेक्शन हटाते हैं और अब है ना इस वाले सेल को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हट जाएगा, अब इस सेल को आपस में जोड़ेंगे। सेम कहानी होगी, इसका विद्युत वाहक बल विपरीत दिशा में कार्य करेगा और अल्टीमेटली एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हमें विक्षेप कितना हो जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? L2 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? L2। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? ये जो ES सेल है इसका विद्युत वाहक बल L2 लंबाई के समानुपाती होगा। बात ठीक है ना? तो अपना क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 1 कह दो, समीकरण नंबर 2 कह दो। तो E1 अपॉन इसको मैं EX, ठीक है ना, EX अपॉन ES इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 हो जाएगा। अब हमें पता है
ये हमारा मानक वेस्टर्न सेल है, इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है 1.018 वोल्ट होता है। L1 हम ज्ञात कर चुके हैं, ये वाली। L2 हम ज्ञात कर चुके हैं, ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो क्या हम उस अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल ज्ञात कर पाएंगे। बहुत सिंपल है, पोटेंशियोमीटर है। आप लोग फिजिक्स लैब के अंदर में जाएंगे और वहाँ पे आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। ये पोटेंशियोमीटर है, ये 1 मीटर लंबा वायर होता है, प्लैटिनम इरिडियम मिश्र धातु का बना हुआ होता है, ठीक है। ये हमारा ऐसा सेल है जिसका विद्युत वाहक बल इन दोनों सेल की तुलना में ज़्यादा होता है, ठीक है। हमें इस अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है तो हम जोकी से इसको कनेक्ट करेंगे। गैल्वेनोमीटर से गैल्वेनोमीटर क्या करता है, जोकी को अटैच करता है और इस सेल को आपस में अटैच करता है। कर दिया। जैसे ही करेंगे दोनों के विभव एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करेंगे और यहाँ पर L1 लंबाई पर विक्षेप का मान कितना आ जाएगा 0। तो EX सेल जो है उसका जो विद्युत वाहक बल है L1 के समानुपाती है। अब क्या करेंगे, इस सेल को हटाएंगे, इस वाले सेल को जोड़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे आपस के अंदर में, तो ये L2 लंबाई के समानुपाती हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, EX इक्वल्स टू, है ना, ES इंटू L1 अपॉन L2। इसकी हेल्प से अपन किसी भी सेल का, किसी भी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके अनुसार यदि किसी सेल के सेल विभव के बराबर, सेल विभव के बराबर विभव किसी अन्य सेल, मानक वेस्टर्न सेल, ठीक है, द्वारा विपरीत दिशा में लगाया जाए, इसका विद्युत वाहक बल, इसका विद्युत वाहक बल विपरीत दिशा में कार्य करेगा, इसका विद्युत वाहक बल, इसका विद्युत वाहक बल आपस में विपरीत दिशा में कार्य करेगा, तो किसी अन्य सेल द्वारा विपरीत दिशा में लगाया जाए तो परिपथ में धारा प्रवाह रुक जाएगा। जैसे परिपथ में धारा प्रवाह रुकेगा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का विक्षेप कितना आ जाएगा, 0 आएगा। ऐसी स्थिति में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर ही उस सेल का विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है ना भाई। कोई प्रॉब्लम बोलो, बहुत सिंपल सी बात है। और इसे ही अपन किससे मापते हैं, विभव मापी, इसको अपन पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये जो अपन ने इस पोटेंशियोमीटर में जो वायर अपन ने काम में ले रखा है, ठीक है, उस वायर की स्पेशलिटी क्या है, हमने प्लैटिनम इरिडियम मिश्र धातु का ही तार इस्तेमाल क्यों किया है। तो देखेंगे इसमें 2 पॉइंट हैं। प्लैटिनम इरिडियम मिश्र धातु का बना हुआ होता है जो बहुत कठोर होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जिससे सर्पी संपर्क क्या है, जोकी है, इसको उठा के ऐसे रखा जाता है। इसको यूँ रगड़ के नहीं लगाते, इसको उठाया, फिर उठा के ऐसा रखा, फिर उसे उठा के ऐसा रखा, फिर अपने को ऐसा पॉइंट देखना होता है जहाँ पे विक्षेप कितना आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो बहुत कठोर होता है, जिससे सर्पी संपर्क जोकी की रगड़ से अनुप्रस्थ काट स्थिर रहता है। आपको पता है, अरे भाई एक वायर है, इसके ऊपर मैं किसी चीज़ को लगातार घिसता रहूँगा तो ये वायर क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। भाई क्या नाम, इसमें कुछ ना कुछ तो हानि होगी ना। लेकिन ये प्लैटिनम इरिडियम मिश्र धातु का बना हुआ होता है जो बहुत कठोर है, तो सर्पी संपर्क जो अपन जोकी इस्तेमाल कर रहे हैं लंबे टाइम तक, बड़ी इसकी मोटाई में, इसके अनुप्रस्थ काट में कोई मतलब कोई क्या नाम जो अनुप्रस्थ काट जो है उसके अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये कि वो अनुप्रस्थ काट जो है वो नियत रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। और इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, प्रतिरोध उच्च होता है जिससे विभव संतुलन सरलता से हो जाता है। अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो भैया विद्युत वाहक बल भी इजीली अपन फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो सेल विभव और विभवांतर में जो अंतर थे, उसमें जो पॉइंट था कि सेल विभव हम किसकी सहायता से माप सकते हैं, विभव मापी की सहायता से माप सकते हैं, और जो अपना विभवांतर था वो हम किसकी हेल्प से मापते थे, वोल्ट मीटर। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आता था कि हम सेल के विद्युत वाहक बल को वोल्ट मीटर की सहायता से क्यों नहीं माप सकते, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या होता है, जब वो कनेक्ट करते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना, प्रतिरोध होता है, उसकी वजह से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने की वजह से ना विभव क्या नाम है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है, ठीक है ना। करंट पास होगा तो रेसिस्टेंस उत्पन्न होगा, उससे कुछ न कुछ विद्युत वाहक बल के मान में कमी आ जाएगी। जबकि इसका सिद्धांत क्या है, ये हम तब मापते हैं जब धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आई ना बात समझ में। अरे जब करंट ही पास नहीं हो रहा तो वो लंबाई, वही लंबाई ही तो हमें इस पोटेंशियोमीटर, इस तार पे ज्ञात करनी होती है, जहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर का विक्षेप है 0 है, इसका मतलब है उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। और जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो रेसिस्टेंस कहाँ होगा, और रेसिस्टेंस नहीं होगा तो विद्युत वाहक बल के मान में कोई कमी भी नहीं आएगी। इसलिए ही हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। और हमेशा विभवांतर का मान सेल विभव से हमेशा हमेशा कम होता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, कोई डाउट बोलो, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।